इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से आज 11 बजे पूरे देश के अंदर ब्रांच से लेकर के डिवीज़न, जोन और केंद्रीय कार्यकारिणी स्तर पर माननीय JR हरनोटिया, जिनका निर्माण हमारा 13 जून को हुआ है, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पूरे देश में गूगल मीट और जूम के माध्यम से जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी और एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो तमाम जुड़े, उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि हरनोटिया साहब को अर्पित की और उनकी याद में जो उनकी स्मृतियां थी उनको अपने मुखार बिंदु से बोलने का प्रयास किया। मेरा भी अनुभव काफ़ी हरनोटिया साहब के साथ रहा है। जब मैं 1981 के अंदर रेल के अंदर आया था तो हरनोटिया साहब नॉर्दर्न जोन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मैंने जब रेल को ज्वाइन किया तो मुझे उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। मैंने भी प्रयास किया कि जो हरनोटिया साहब का जो कार्यकाल है उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने हरनोटिया साहब से सीखा और आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को जो प्रबंधन में चल रहा है, बंद कर दिया, चला नहीं चला, आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को प्रबंधन में भागीदारी मिली है या जो जितनी भी भागीदारी हमें रेल की तरफ से सरकार से वार्तालाप की जो मिली है, जो भी सुविधाएं मिली हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे JR हरनोटिया साहब का है, क्योंकि JR हरनोटिया साहब को इस एसोसिएशन में कार्य करने का काफ़ी अनुभव रहा है। उन्होंने इस एसोसिएशन को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री थे तब से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक और माननीय पीयूष गोयल साहब जो रेल मंत्री हैं, उनसे हमेशा संपर्क स्थापित उनका रहता था और कभी भी किसी भी कर्मचारी को कोई मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो दिन रात और आधी रात को भी हरनोटिया साहब तैयार इस मदद के लिए रहते थे। हरनोटिया साहब एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए, लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से भी निजात दिलवाया और दिल्ली पुलिस में जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है वो माननीय JR हरनोटिया साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। बाबू जगजीवन राम के टाइम पर जब रेल के अंदर 40 पॉइंट रोस्टर को लागू करवाया गया और 40 पॉइंट रोस्टर को 100% लागू करवाने में हरनोटिया साहब ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और रेल के अंदर आपने देखा होगा जो बुकिंग क्लर्क का कैडर है, पार्सल क्लर्क का कैडर है और जो कॉमर्शियल का कैडर है, जब भी ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती थी और कोई अनुसूचित जाति जनजाति का कर्मचारी अगर फेल हो जाए तो उसको सेकंड चांस और थर्ड चांस जो मिला है वो माननीय JR हरनोटिया साहब की एक बहुत बड़ी मेहनत इसमें थी। माननीय हरनोटिया साहब ने जो RPF का जो कैडर हमारा रेल के अंदर है, जिसमें एसोसिएशन का कोई भी गठन नहीं है, ना ही ट्रेड यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तमाम बातें जो RPF के प्रशासन के द्वारा सुनी जाती थी, हरनोटिया साहब RPF के कर्मचारियों की, उनके परेशानियों की, उनको प्रताड़ित किए जाने की बात को रेलवे बोर्ड के सामने बड़ी ताकत से रखते थे। उन्होंने जब भी जहाँ भी कोई मौका मिला कभी भी उन्होंने हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास किया है। खास करके रेलवे में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो कार्यकाल अगर हरनोटिया साहब का देखा जाए तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई और अंतिम समय में जो हरनोटिया साहब हैं उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनका पिछला कार्यकाल भी रहा है और ये वर्तमान कार्यकाल में भी थोड़ा समय रह गया था, लेकिन हरनोटिया साहब के बहुत सारे सपने जो अधूरे छोड़ गए हैं और हरनोटिया साहब ने बहुत सारे कार्य जो इस एसोसिएशन के लिए किए हैं। आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को रेलगाड़ी में ट्रैवल करने की जो सुविधा मिली हुई है, ऑफिस बड़े बड़े ऑफिस मिले हुए हैं या जितने भी सुविधाएं मिली हुई हैं एसोसिएशन को, वो हरनोटिया साहब का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो प्रशासन के सामने अपनी बात को बड़ी ताकत से रखते थे, बड़ी मजबूती से रखते थे और बड़ी निडरता से रखते थे। वह उनका मृदुभाषी व्यक्तित्व था, क्योंकि वो हमेशा हर व्यक्ति से बड़ी सरलता से व्यवहार करते थे और सरलता से पेश आते थे। लेकिन किसी अधिकारी के सामने
या प्रशासन के सामने उनको अगर कोई समस्या सामने आती थी किसी कर्मचारी को प्रताड़ित करने की या किसी कर्मचारी को परेशान करने की, तो सामने वाले अधिकारी को और सामने वाले प्रशासन को वो डराने में सक्षम थे और किसी भी कर्मचारी की समस्या का समाधान करने में उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका दिलाई है। आज जो एसोसिएशन को सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई है, या जो आज एसोसिएशन में जो सरकार में बैठ कर के हम लोग अपनी बात को रख पाते हैं, उसमें माननीय जे.आर. रनौटिया साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरा अनुभव 1981 से लेकर के 2006 तक उनके साथ रहा है। काफ़ी समय मैंने अप्स एंड डाउन देखे, एसोसिएशन में काफ़ी विवाद भी हुआ। उस विवाद के समय भी रनौटिया साहब ने कभी भी ये महसूस नहीं किया, ये प्रयास नहीं किया कि किसी अन्य जाके ग्रुप में मिलें। जो हमारे बी.आर. घेरा साहब के द्वारा बनाई हुई जो संगठन है, जिसमें हमारे आर.बी. धौरे साहब राष्ट्रीय महामंत्री थे, रनौटिया साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे और साथ में बहुत सारे पदाधिकारी, मुझे भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की उस समय जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में मुझे केंद्रीय कार्यकारिणी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 2003 में रनौटिया साहब के सानिध्य से, रनौटिया साहब के सहयोग से, रनौटिया साहब के आशीर्वाद से 2003 में मुझे राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब मुझे राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो रनौटिया साहब ने चेन्नई के अंदर चुनाव हुआ था। चेन्नई में हम लोगों से एक प्रण लिया था और ये कहलवाया था कि इस एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के बराबर ला करके हम लोग खड़ा कर देंगे। आज ये एसोसिएशन ट्रेड यूनियन के बराबर नहीं तो ट्रेड यूनियन से कम भी नहीं है। हमें वो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं जो ट्रेड यूनियन को मिली हुई हैं, जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन को मिली हुई हैं, हमारी एसोसिएशन को भी मान्यता हमारे भारत सरकार ने दी हुई है। तो आज जो जिस स्थिति में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आज जो जिस स्थिति में हम लोग आप लोगों के सामने हैं, वो सब इसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय जे.आर. रनौटिया साहब का है। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे और उनकी स्मृतियों को हमेशा अपने अंदर संजोए रखेंगे और उनकी प्रेरणा से हम इस संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। इससे हटकर के संगठन के अलावा भी रनौटिया साहब के बहुत सारे कार्य क्षेत्र थे। रनौटिया साहब एक बहुत बड़े विद्वान लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारे पद्य और गद्य के माध्यम से लेखन का काम किया है। रनौटिया साहब को मैंने देखा है काम करते हुए। जब वो एसोसिएशन का काम करते थे तो एसोसिएशन में पूरी लगन से काम करते थे और जब एसोसिएशन के बाद में जो समय बचता था तो वो लेखन में अपना समय व्यतीत करते थे, चाहे वो केंद्रीय कार्यकारिणी का कार्यालय हो, चाहे वो उनका घर हो, चाहे कहीं अन्य स्थान पर अगर वो ट्रेन में भी जा रहे हैं तो वो लेखन का काम और पढ़ने का काम, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और आज रनौटिया साहब के अगर घर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके पास कम से कम 1000 किताबें साहित्य से जुड़ी हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जुड़ी हुई, बाबू जगजीवन राम के कार्यों से जुड़ी हुई, अन्य महापुरुष जो हमारे दलित महापुरुष हुए उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो सारी किताबें उनके पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी। आज रनौटिया साहब हमारे बीच में नहीं हैं, आज उनकी स्मृति हमारे बीच में है। उस स्मृति को याद करते हुए हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे हमारे महान नेता जिन्होंने पूरी ताकत से इस एसोसिएशन को मजबूत करने का काम किया है, जिन्होंने हमने पूरी ताकत से समाज में उस हर व्यक्ति को उठाने का काम किया है जो नीचे दबा कुचला था। उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर जब उनको एसोसिएशन के अलावा ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन 1997 में जब जिसका गठन हुआ था तो उस समय रेल के अंदर ये जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन माननीय रनौटिया साहब ने इस जिम्मेदारी को डॉक्टर उदित राज को देने का काम किया और उनको यह आश्वासन दिया कि रेल के अंदर से आपको पूरी ताकत से मदद मिलेगी। 1997 में जो रैली कामयाब रही और जो इतना बड़ा रैली करने के बाद में जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस हुए थे उसमें माननीय जे.आर. रनौटिया साहब का बहुत बड़ा योगदान था। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने का काम हो, चाहे वो राष्ट्रपति से मिलने का काम हो, चाहे वो किसी अन्य नेता से मिलने का काम हो, उनकी हर राजनीतिक पार्टी में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री थे उनके सम्मान की दृष्टि से उनको देखते थे, क्योंकि रनौटिया साहब की एक अलग पहचान थी, उनका अलग के व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व के माध्यम से हर इंसान, हर व्यक्ति, हर समाज का जो आदमी था उन्हें पहचानता था और उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत से उस हर समाज के व्यक्ति का जो कोई भी कष्ट हो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, या किसी पर अत्याचार हो रहा हो उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम किया है, अन्याय हो रहा हो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। यानी कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से, जिस तरीके का उनका शरीर था उस शरीर के हिसाब से
सामने वाले को डराने का भी काम किया है और कभी झूठने का काम। स्वर्गीय श्री जसराम हरनोटिया जी केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, जोनल अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में काफ़ी लंबे समय से सेवा में समर्पित रहे। जे.आर. हरनोटिया जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हरनोटिया जी की आत्मा को प्रकृति में उचित स्थान दें और उनके घर परिवार में इस दुख की घड़ी में दुख सहने की अपार शक्ति प्रदान करें। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, श्री जसराम हरनोटिया जी का जन्म 1940 में मेरठ के पास एक सांकल नामक जगह पे हुआ और वो पले बड़े और 1957 में रेल सेवा में आए। रेल सेवा में जैसे ही आए वैसे ही रेल सेवा में आने के तत्पश्चात कुछ इनकी भर्ती को लेकर के कुछ समस्या आई तो ये फिर उस समय बाबू जगजीवन राम जी से मिले और ये उसी समय से कमोबेश रेल की सेवा के साथ साथ एसोसिएशन की सेवा में भी लगे रहे। श्री हरनोटिया जी सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे और आज न केवल वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, बल्कि जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संघ है उसके भी हमारे बड़े पदाधिकारी के रूप में आज भी ये कार्यरत थे। हरनोटिया जी ने कॉलेज, स्कूल, अन्य जहाँ भी उनको अवसर मिला वहाँ उन्होंने अपनी सहभागिता की और एसोसिएशन और समाज की जो पीड़ा को उन्होंने बखूबी उन्होंने समाज के सामने रखा और रखा ही नहीं और उसका उन्होंने निदान भी कराया। राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ साथ रहते हुए राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ रहते श्री हरनोटिया जी ने बहुत अच्छाइयों, बहुत ऊंची लेवल का काम किया और इनकी ऐसी जोड़ी थी और जब भी मिले राष्ट्रीय महामंत्री जी या हरनोटिया जी से जब भी हमारी मुलाकात हुई तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही और इन्होंने एसोसिएशन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। कोविड के चलते शॉर्ट रूप में ये जो श्रद्धांजलि रखी गई है, अभी 13 तारीख को ही निधन हुआ था, लेकिन ये जरूर है कि इस कोविड के रहते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ या आम सभा उनके साथ थी और जो अंतिम यात्रा में जो विदाई दी गई वो अश्रुपूरित विदाई दी गई। उस विदाई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री जी और मैं स्वयं था, हमारे दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री, जोनल कोषाध्यक्ष, अपर जोनल सचिव और अन्य हमारे पदाधिकारी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज हरनोटिया जी के नहीं रहने से उनकी कमी हमें आजीवन रहेगी और जब तक संगठन में कोई सी भी चर्चा होगी उस समय श्री हरनोटिया जी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता रहेगा। हरनोटिया जी ने समाज के लिए जो कुछ किया वो किसी से अनदेखा नहीं है और समाज इनके किए हुए कार्य को, समर्पण को कभी आजीवन नहीं भूलेगा। मैं स्वयं उत्तर रेलवे का प्रेसिडेंट हूँ आज की तारीख में और मैं उनके काफ़ी नज़दीक रहा। हर समय वो अधिकारी पर कभी भी अपनी बात को मनवाने के लिए सक्षम थे और वो जब भी अधिकारी के पास जाते थे एन प्रकरण किसी भी तरह से पहले सरल स्वभाव से बात करते थे, फिर एग्जाम्पल देते थे और नहीं होते थे तो उसे धमकी दे देते थे कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बाहर निकलोगे और कैसे नहीं काम करोगे हमारा। तो मैं इस समय यही है कि जो हरनोटिया जी द्वारा जो हमें जो संदेश दिया गया है उसको हमें आत्मसात करना है और मैं हरनोटिया जी जहाँ भी हो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ और समाज को भी विश्वास दिलाता हूँ कि हरनोटिया जी द्वारा जो कई काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, हम राष्ट्रीय महामंत्री जी और केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलके हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो हर संभव प्रयास करेगी और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलती रहेगी। कई जगह ऐसी स्थिति आई हरनोटिया जी ने जो अपना रेलवे से हटके भी दूसरे संगठनों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया, वो कभी अछूता नहीं है। चूँकि कुछ समय से तो बिल्कुल पूर्णतः समर्पित थे, दिन हो या रात हो, कभी भी हो, सैटरडे हो या संडे हो, जब भी बुलाते थे हरनोटिया जी हर संभव समाज में उपलब्ध रहते थे। हरनोटिया जी के जो बताए मार्ग पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और समाज के लिए भी सबसे बड़ा आश्वासन होगा कि जिस तरह हरनोटिया जी ने अपना आजीवन
समर्पित कर दिया समाज के लिए, उस तरह हम लोग भी समर्पित करें, एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करें, हम अधिक से अधिक मेंबरशिप करें और संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ अपने कर्मचारियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए और संगठन को आगे बढ़ाएं। अगर हम में से बड़े हैं तो वो मास्टर का काम करें, अगर छोटी जो नई एंट्री है वो विद्यार्थी का रूप ले तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन बहुत ऊंचाइयों तक रहेगा। आज जो बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं उसमें राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी के साथ साथ श्री हनोटिया जी की अहम भूमिका रही है। उनके किए हुए कार्य, समाज को दिए गए योगदान, समाज के लिए समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। और कुछ ऐसी स्थिति है कि समय निश्चित था, अदरवाइज अभी कोई जाने की स्थिति नहीं थी। मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपनी ओर से, उत्तर रेलवे की ओर से और अपने पूरे समाज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जहां भी बाबा रहेंगे सुख समृद्ध और रहेंगे और उनका घर परिवार सुख समृद्धि के रहेगा। और मैं ये आश्वासन दिलाता हूं कि उनके घर परिवार को जहां भी हमारी आवश्यकता हो, हम सदैव, बाबा नहीं है हमारे बीच में लेकिन हम उनके परिवार के बीच में जहाँ भी वो जब भी याद करेंगे हम उनके परिवार में खड़े रहेंगे। जय भीम। मेरा जय भीम नमो। मैं प्रताप सिंह, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली मंडल। आज हमारे यहाँ पर दिल्ली स्थित व्हाइट हाउस कार्यालय में आदरणीय JR हनोटिया साहब का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी ने करी। साथ में नॉर्थ जोन के जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी और भी कई जोनों के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और ब्रांच के पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। सभी साथियों ने अपने अपने विचार और अनुभव व्यक्त करे जो उन्होंने JR हनोटिया साहब के साथ समय बिताया था। तो JR हनोटिया साहब के बारे में सूक्ष्म में मैं यही कह सकता हूँ कि JR हनोटिया साहब एक सामाजिक बहुत अच्छे विचारक थे, साथ में एसोसिएशन के बहुत अच्छे पदाधिकारी थे। वो एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने एसोसिएशन की बहुत लंबे समय तक सेवा करी। 13 जून को उनका परिनिर्वाण हो गया, क्योंकि वह अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते थे। तो मैं उनको बार बार आदरांजलि देता हूँ, उन्हें ससम्मान देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने संगठन और समाज के लिए बहुत योगदान दिया। आदरणीय महामंत्री जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे जितने बार हमारे CEC के और ZDC के विभिन्न जोनों के पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनका बहुत लंबा समय रहा, बिताया उन्होंने। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है कि सूर्य को दीपक जलाने जैसी बात हो जाती है। हम सभी मिलकर आदरणीय JR हनोटिया साहब को एक बार पुनः आदरांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए आज JR हनोटिया जी जो हमारी एसोसिएशन के पितामह कहे जाते हैं, उनको आदरांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। JR हनोटिया साहब एक जुझारी व्यक्तित्व के धनी थे और रेल सेवक होने के साथ साथ ये कुशल वक्ता, चिंतनशील लेखक और अभूतपूर्व संगठनकर्ता थे। उनसे पहला संपर्क मेरा 1993 में हुआ। अप्रैल 1993 में बड़ौदा हाउस में ज्वाइन किया तो उनकी मीटिंग थी बाहर, बाबा साहब का चित्र लगा था। बाबा साहब का चित्र देखते ही समझ गए कि अपने लोगों की मीटिंग है। परिचय हुआ उनके साथ। उन्होंने कहा, बेटा इस एसोसिएशन में आपको जैसे लोगों को काम करना चाहिए। और उनका साहस और आशान्वित जो कार्यशैली थी, इस बात से ही प्रमाणित होती है कि उस समय एसोसिएशन को प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं थी। न तो किसी भी ब्रांच लेवल की तो बात छोड़ दीजिए, सेंट्रल लेवल पे भी दफ्तर नहीं थे, जोनल लेवल पे भी दफ्तर नहीं थे, कोई पास की सुविधा नहीं थी। और पढ़ा लिखा व्यक्ति SC/ST अपने को शो करने में झेंपता था, डरता था। उस समय JR हनोटिया साहब
ब्रांचों में जा करके लोगों को इकट्ठा करते थे कि ये तो आपको जो मिला हुआ है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला हुआ। आप योग्य हैं, दो राय नहीं, आप पढ़े लिखे इसमें भी दो राय नहीं, लेकिन ये अवसर जो मिला है नौकरी का ये बाबा साहब की वजह से मिला है। और बाबा साहब हमें संगठित होने की प्रेरणा दे के चले गए, हमें संगठन में आना चाहिए। और आज कारवां यहाँ तक आया है कि हम लगभग यूनियनों के एट पार हमें सुविधा मिल रही है, जिसमें कि JR हनोटिया साहब का जो एसोसिएशन के प्रति लगाव रहा है, जब से वो एसोसिएशन में 57 में आए और 57 से लगातार अंतिम सांस तक एसोसिएशन से जुड़े रहे, ऐसे साहसिक व्यक्तित्व के धनी JR हनोटिया साहब रहे हैं। हम आजीवन एसोसिएशन में और अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारी जितने भी हैं उनको भावभीनी आदरांजलि देते हैं और उनके कर्मों को, उनके कृत्यों को हम हमेशा याद रखेंगे और उनके कृत्यों से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। संगठित होकर के एसोसिएशन को उन बुलंदियों तक पहुंचाएंगे जो उनकी आशा थी कि एसोसिएशन के ब्रांच लेवल तक कार्ड पास की सुविधा हो, ब्रांच लेवल तक नेगोशिएशन की पावर हो और हम एसोसिएशन हमारी जो ट्रेड यूनियन हैं उनके एट पार हमें नेगोशिएशन की पावर मिले, ये उनकी इच्छा थी। और हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने अभी उद्बोधन में अपने में कहा था कि उनकी ये जो अंतिम इच्छा थी उनको हम पूरा करके रहेंगे और अपनी एसोसिएशन को यूनियनों के एट पार नेगोशिएशन पावर दिलाएंगे, एसोसिएशन को ब्रांच लेवल तक कार्ड पास की सुविधाएँ दिलाएंगे। तो JR हनोटिया साहब के कार्य हमेशा प्रेरणादायक रहे। और वो एक बात कहते थे, मैंने जब अध्ययन किया बाबा साहब का, वो कहते थे कि बेटा आप नागवंशी हो और नागवंशियों के देश में शासन होता था और नागवंशी ही बाबा साहब हमें बताते हैं। तो उनका कितना गहरा अध्ययन था बाबा साहब के विषय में, कितनी समझ थी। ऐसे हनोटिया साहब को हम पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। आज हमारे JR हनोटिया जी वर्किंग प्रेसिडेंट केंद्रीय कार्यकारिणी के यहाँ पर ऑल इंडिया SC/ST रेल एम्प्लॉयज के केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, उसके अंदर आज हमारे दिल्ली मंडल की तरफ से, नॉर्दर्न जोन की तरफ से हमारे व्हाइट हाउस के अंदर जब काम किया गया उसके जो भी शामिल हुए उनको धन्यवाद। JR हनोटिया जी हमारे समाज के कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील और संस्था के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हमारे नेता थे, जिसकी कमी हम लोग उम्र नहीं भर पाएंगे। मैं JR हनोटिया साहब से 1996 में मिला था। 1996 में मिलने के बाद उनके साथ मेरे लगातार संपर्क है। उन्होंने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि वो केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रेम में ब्रांच लेवल का रहा, इन लेवल का रहा, लेकिन उनका प्रेम हमेशा इस तरह रहा कि ये सारे हमारे बच्चे हैं। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उस मार्गदर्शन के कारण आज हम लोग अपने लोगों का, समाज के लोगों का कुछ बेनिफिट कर पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, हमारे नेताओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आज जो हमें सम्मान मिल रहा है उसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी, क्योंकि सम्मान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सम्मान जब मिलता है जब हम दूसरों को दें और उनके कहे हुए रास्तों पर, उनके विचारों पर, उनके सही ये पावरों का सदुपयोग करते हुए समाज के लोगों की अपने काम की ईमानदारी से काम करें, तो आपको कोई भी ऐसी रुकावट नहीं होगी कि आपके बीच में बाधा बने। इसलिए हम आज यहाँ पर प्रेम रखते हैं कि हम जो हनोटिया साहब ने हमें रास्ता दिखाया, जो हनोटिया साहब की चाहत थी, उसको हम हमेशा पूरा करेंगे और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए इसी तरह जब तक सांस में सांस रहेगा हम जीवन भर अपने समाज, अपनी कम्युनिटी, अपने SC/ST के लिए अपना तन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.